आज में एक बार फिर से एक बेबसी के आगे ममता हार गई। सिरोही में एक मां ने अपने 6 माह के बच्चे को स्टेशन की बेंच पर लावारिस छोड़ दिया। साथ ही मां ने चिट्ठी भी लिखा और लोगों से बच्चे को अनाथालय में छोड़ने की गुहार लगाई। जिले के पिंडवाड़ा स्टेशन पर एक 6 महीने का बच्चा बेंच पर रोता दिखाई दिया। लोगों ने जाकर देखा तो उसके पास कोई नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक पत्र था जिस पर मां ने अपनी व्यथा लिखी थी। इस पत्र में लिखा था, मैंने भागकर शादी की थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं बीमार हूं और बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूं। मैं भी कुछ दिनों के बाद आत्महत्या कर लूंगी। लोगों ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। पुलिस ने बच्चे को सामाजिक न्याय विभाग को सौंप दिया। फिलहाल मां की तलाश की जा रही है। जिस जगह पर बच्चे को छोड़ा गया वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे मां का पता लगाया जा सके। हमारे सहयोगी कोमल लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर जानकारी देंगे। कोमल, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे के स्टेशन पर ये जो बच्चा मिला है, इसके हाथ में एक पत्र भी मिला है जिसमें मां ने जिक्र किया है तमाम बातों का। इसको लेकर क्या अब तक कार्रवाई पुलिस की टीम ने की है? देखिए शिवानी, ये जो खबर है ये निश्चित तौर पे ममता को शर्मसार करने वाली है। आज एक बेबसी के सामने एक माँ की ममता हार गई और जिस तरीके से भावुक चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी है, उस चिट्ठी में बकायदा उसने जिक्र किया है कि घर से भागकर 2 महीने उन्होंने शादी की थी और ये लोग किराए के मकान पे रहते थे और 2 साल के बाद उनके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और किराए के मकान पे रहते थे चूंकि उनके पास आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। और इसके बाद वो भी बीमार रहने लगी। अब बीमार रहने लगी तो बच्चे का पालन पोषण कैसे हो, इसके लिए बहुत बेबसी उसके सामने आई और उसने वो चिट्ठी लिख करके और अपने जिगर के टुकड़े को, आप समझिए कि सर्दियों के दिनों में कोई बेंच पे छोड़ जाए, इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा कि बच्चा रो रहा है, वो बकायदे बच्चे के हाथ में दूध पिलाने वाली जो बोतल होती है वो थी, उसके साथ में वो चिट्ठी थी और उसने बच्चे की चिट्ठी में लिखा है कि कृपया जिसे भी मिले प्लीज इसको अनाथालय भेज दिया जाए और मैं कुछ दिनों के बाद आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा उसने पूरा लिखा है। जैसे ही ये घटना लोगों को दिखी, हर किसी का कलेजा पसज गया और हर कोई उस बच्चे को प्यार दुलार करने लगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना दी गई। स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को सौंपा और जीआरपी ने इस बच्चे को बाल संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर में इसकी माँ कौन है, क्या बेबसी रही होगी, क्यों उसने छोड़ दिया या उसकी कुछ मदद कर दी जाए। अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि जिस जगह पे बच्चे को उसने छोड़ा था वहां पे स्टेशन पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है या सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसलिए पुलिस उसका अभी तक पता नहीं लगा पाई है। और उधर जो प्रशासन है, जो सामाजिक न्याय विभाग है, उसने कहा है कि जब अगर इसका सुराग नहीं लगेगा, अगर इसको कोई गोद लेना चाहता है तो उसके बाद इसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिवानी, बिल्कुल कोमल, देखिए ये जो चिट्ठी बच्चे के हाथ में मिली है, क्या इसमें कोई जानकारी इससे मिल पाई हो कि बच्चे की माँ कौन है, और इसको लेकर अब पुलिस की जो टीम है किस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर बच्चे की माँ कौन है और स्टेशन पर ऐसे 6 महीने के बच्चे को छोड़कर वो गई है? देखिए शिवानी, उसमें सिर्फ उसने अपना नाम राधिका बताया है कि मेरा नाम राधिका है और मैं अपने बच्चे को इस स्थितियों में छोड़ रही हूँ। पुलिस इस वो पत्र अपने पास रख लिया है और उसकी पूरी जांच कर रही है। जो आज आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि 6 माह का दुधमुहा बच्चा है और उसको पालने के लिए, पोसने के लिए बहुत केयर की जरूरत होती है। सर्दियों का दिन है, कोई भी बच्चा अपनी माँ की गोद से थोड़ा दूर हो जाता है तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन यहाँ जैसे लोग दिखे, सबने हाथों हाथ उसको लिया, लेकिन यहाँ कायदे कानून और सिस्टम भी होता है जिसके तहत सारी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो पुलिस उसी लिहाज से भी आसपास की जगहों पर तलाश कर रही है, कुछ सुराग निकाले ताकि उसके माँ का पता पड़ जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और सामाजिक न्याय विभाग और जो बाल संरक्षण आयोग जो विभाग है वो इस पर नजर रखे हुए कि बच्चे की परवरिश ठीक से हो। अगर कोई लेने के लिए इसको सामने आता है तो निश्चित तौर पर उसको गोद देने की आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिवानी, बिल्कुल, देखिए कोमल, इस पूरे मामले के बाद से सूचना स्टेशन मास्टर को दी गई। क्या अभी बच्चे को लेकर क्या जानकारी दी जा रही है, कहां पर बच्चे को रखा गया है, आगे की कार्रवाई अब पुलिस की टीमें क्या कर रही है मामले को लेकर? देखिए, बच्चे को अभी बाल संरक्षण विभाग, जो सामाजिक न्याय विभाग है, वहां पे रखा गया है। वहां पे देख रेख किया जा रहा है। बच्चे को जो अनाथालय होते हैं वहां पे भेजने की कार्रवाई की जाए, लेकिन फिलहाल उसकी बड़े अच्छे तरीके से प्रशासन देख रेख कर रहा है ताकि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ ना हो, जब तक कि पुलिस की कोई रिपोर्ट ना आ जाती है। अगर जब तक उसकी मां मिल जाएगी, फिर अगर उसके आगे की कार्रवाई क्या होती है उसके बाद पता पड़ेगा। लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें कोई भी सुराग नहीं लगा पाई कि उसकी माँ कौन है, क्योंकि जिस जगह पे बच्चे को रखी वहां पे किसी तरह का कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिला है उसको कि जिससे कि उसकी तलाश की जा सके। फिर भी पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। सिर्फ उसने अपना नाम राधिका लिखा है
अब राधिका के नाम पे, और देखने से ये भी नहीं लग रहा है कि बच्चा किसी बहुत आदिवासी इलाके का होगा या इस तरीका, क्योंकि उसने अपना जिक्र किया है कि मैं एक मध्यम परिवार से हूं और मैं इस बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं अपने बच्चे को लावारिस छोड़ रही हूं, कृपया जिसे भी मिले वो उसे अनाथालय में भेज दे। तो ये तमाम जो मार्मिक बातें हैं, जो कोई भी उसको देख रहा है उसका कलेजा पसीज रहा है। लेकिन अब चूंकि बच्चे का इसमें दोष कोई नहीं है, आज वो लावारिस है, प्रशासन उसको रखेगा और जैसे ही कोई सामने आएगा उसको गोद देने की उसकी प्रक्रिया जो है चालू होगी। बिल्कुल ठीक है कोमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।